बहुत बहुत धन्यवाद अब्दुल हसन नबी साहब। और चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम करते हुए अपना काव्य पाठ आरंभ करता हूं। परिचय की इन पंक्तियों के साथ आरंभ करना चाहता हूं कि कवि होने के नाते हमारा एक विशेष दायित्व बनता है। उसी दायित्व को दर्शाने वाली चंद पंक्तियों के साथ मैं आरंभ करना चाहता हूं कि माँ वाणी की वीणा हूँ, अत्यंत विलक्षण साज हूं मैं। अच्छा। माँ वाणी की वीणा हूँ, अत्यंत विलक्षण साज हूं मैं। कलमकार हूँ, देश की भोली जनता की आवाज हूं मैं। मेरी चेतन मन वीणा के अब सारे स्वर बागी हैं, संयम और अनुशासन वाले सारे तेवर बागी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत संयम और अनुशासन वाले। मेरी चेतन मन वीणा के अब सारे स्वर बागी हैं, संयम और अनुशासन वाले सारे तेवर बागी हैं। कट्टरता की तोप खड़ी है लेकर हमें दहाने पर, भारत माँ भारत की सेना और है देश निशाने पर। तुष्टिकरण की कड़वी गोली रोज निकलनी पड़ती है, इसीलिए हमको कविता में आग उगलनी पड़ती है। बहुत अच्छा है, अच्छा है जी, अच्छा है। भावों का मंथन कर उनका तेज हलाहल पीता हूँ, भावों का मंथन कर उनका तेज हलाहल पीता हूँ। कविता लिखता नहीं हूँ मित्रों, मैं कविता को जीता हूँ। देश काल की घटनाओं का वर्णन मेरी कविता है, कठिन समय में शिव का तांडव नर्तन मेरी कविता है। क्या बात है, अच्छा है, बहुत अच्छा। भारत माँ की पीड़ा से अगर लगती दिल में आग नहीं, भारत माँ की पीड़ा से अगर लगती दिल में आग नहीं, कलमकार कहलाने का फिर मित्रों कोई लाभ नहीं। मात शारदे के पुत्रों से उज्ज्वल एक छवि होने पर, सच को सच ना लिख पाए तो लानत है कवि होने। क्या बात है, अच्छा है जी। और वाकई में इसी दायित्व को समझते हुए जो कुछ भी देश और हमारे समाज में घटित हो रहा है, उसका चित्रण चंद पंक्तियों के माध्यम से मैं करना चाहता हूँ। हमारी बॉर्डर पर जवान और राज्य की सीमा पर किसान आजकल हमें देखने को मिल रहे हैं। कहना चाहता हूँ कि जिस लोकतंत्र की परिकल्पना हमारे आज़ादी दिलाने वाले नेताओं ने की थी, हम अपने देश को वैसा नहीं बना पाए। सुनिएगा, चंद पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज़ादी के इस साल में हुआ है क्या कमाल, आज़ादी के इस साल में हुआ है क्या कमाल, ये जो ठिठका खड़ा है देश का विकास है। अच्छा, आज़ादी के इस साल में हुआ है क्या कमाल, ये जो ठिठका खड़ा है देश का विकास है। नकली हंसी तो हर होठ पे सजी है, पर दिल परेशान और आत्मा उदास है। तो पूंजीपतियों के नेताओं के तो हैं ठाट बाट, आम आदमी की जिंदगी तो वनवास है। वो सब हो समान जहाँ छोटा बड़ा कोई नहीं, सब हो समान जहाँ छोटा बड़ा कोई नहीं। हमको तो ऐसे लोकतंत्र की तलाश है, हमको तो ऐसे लोकतंत्र की तलाश है। और किसानों की इस भावना को, उस जन आंदोलन को आवाज देने का प्रयास आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ कि बेजुबान बेनिशान भारत का मैं किसान, हाल मेरा देख के विचार कुछ कीजिए। अच्छा। बेनिशान बेजुबान भारत का मैं किसान, हाल मेरा देख के विचार कुछ कीजिए। कर्ज लेके बोऊं खेत जिंदगी हुई है रेत, कर्ज लेके बोऊं खेत जिंदगी हुई है रेत। जिंदगी को जीने का आधार कुछ कीजिए। तो पूंजीपतियों के हाथ बिके ना ये धरामात, पूंजीपतियों के हाथ बिके ना ये धरामात। हो गया हूँ बेहद लाचार कुछ कीजिए। वो खाना खुद ही ना पाता, खाना खुद ही ना पाता कहने को अन्नदाता, खाना खुद ही ना पाता कहने को अन्नदाता। सुधी मेरी लेके सरकार कुछ कीजिए, सुधी मेरी लेके सरकार कुछ कीजिए। और पंक्तियां देखिएगा कि उस ईश्वर से और सरकार से भी कहना चाहता हूँ निवेदन करते हुए कि दिन हो दे दीप्यमान जैसे सूर्य के समान, दिन हो दे दीप्यमान जैसे सूर्य के समान। सुन मेरे प्रभु रातें उजियाली दे हमें, दिन हो दे दीप्यमान जैसे सूर्य के समान। सुन मेरे प्रभु रातें उजियाली दे हमें। जाती हैं जहाँ निगाहें रेत रेत सारी राहें, जाती हैं जहाँ निगाहें रेत रेत सारी राहें। माटी में हो नमी जमी पनी आली दे हमें, जाती हैं जहाँ निगाहें रेत रेत सारी राहें। माटी में हो नमी जमी पनी आली दे हमें। तो हल वाले हाथों में ना आए हथियार कभी, हल वाले हाथों में ना आए हथियार कभी। हरी भरी दुनिया हो हरियाली दे हमें। ओ राजहट खटपट छोड़ दे तू झटपट, राजहट खटपट छोड़ दे तू झटपट। घर तू प्रधान है तो खुशहाली दे हमें, घर तू प्रधान है तो खुशहाली दे हमें। और देखिए कि अखंडता को विनष्ट करने का प्रयास किस किस माध्यम से किया जाता है। सुनिएगा कि देश की अखंडता से
देश की अखंडता से जो भी है सुशोभित वो बेच देना चाहते हैं उस पहचान को। देश की अखंडता से जो भी है सुशोभित वो बेच देना चाहते हैं उस पहचान को। उस संविधान की जो रोज देते हैं दुहाई खुद, संविधान की जो रोज देते हैं दुहाई खुद, समझना चाहते नहीं है संविधान को। वो साबित करो गलत पर ये भी सुन लो के इंकलाब ने झुकाया हर आसमान को। ओ सरकार को तो सब सुनते समझते हैं, सरकार को तो सब सुनते समझते हैं, कोई भी समझता नहीं है क्यों किसान को, कोई भी समझता नहीं है क्यों किसान को। अंतिम 4 पंक्तियों के साथ इस दौर को समाप्त करना चाहूंगा कि पस्त सारे दुश्मनों के हौसले हो जाएंगे। नबी साहब जी, पस्त सारे दुश्मनों के हौसले हो जाएंगे, हम जो सीना तान कर सीधे खड़े हो जाएंगे। पस्त सारे दुश्मनों के हौसले हो जाएंगे, हम जो सीना तान कर सीधे खड़े हो जाएंगे। और जब करेंगे सामना आंखों में आंखें डालकर, भेड़िए जितने भी हैं सब मेमने हो जाएंगे। क्या बात है।